एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट डोटासरा जी, जो कि उनके प्रेसिडेंट भाग गए थे तब बना दिया गया था, अब बातें आ रही है इनको, पर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, राजस्थान के अंदर जगन्नाथ पहाड़िया जी, बरकतुल्ला खान साहब कैसे बने थे मुख्यमंत्री? और देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, हमारे देश ने तो एक पर्ची प्रधानमंत्री भी देखा है। जब 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट थी, किस मुंह से बोलते हैं? आज काम किए, काम पर बहस करें ना, क्यों इधर उधर की बातें करते हैं? जब काम पे बहस करेंगे तो इनकी पोल खुलेगी जो मेट्रो पे खुली है आज, ऐसी ही पोल खुलेगी लगातार। इसीलिए बोलते वक्त सोचना चाहिए कि खुद के घर शीशे भी नहीं, शीशे से भी कमजोर कुछ होता हो जो ट्रांसपेरेंट होता हो उसके हैं, तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ना 80 साल की बुढ़िया सुरक्षित है, ना 4 साल की बच्ची सुरक्षित है। मैम, सुरक्षा को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या स्टैंड लेंगे आप इस पर? 5 साल अगर कांग्रेस कार्यकाल के देखें तो हमने देखा कि किस तरह से हमारा प्रदेश जो है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट में रेप में नंबर 1 था। कि एक मिसाल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इस तरह की घटनाएं रास्ते चलते महिला के साथ करने की हिम्मत हो जाए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहते हैं और इसीलिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। जो नवाचार हुए हैं वो उसी का नतीजा है कि मंशा सरकार की ये है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे सके। हम वो सरकार नहीं है जहां पे मंत्री कहते थे कि हाँ मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप में नंबर 1 है। हमारी मंशा स्पष्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेकर के एक्शन लेंगे। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला देखते हुए आज पहुंच चुके हैं हम बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष, मेरे साथ है राखी राठौड़ जी। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी। उनसे जानना चाहूँगी कि सड़क पर चलती हुई बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ना 80 साल की बुढ़िया सुरक्षित है, ना 4 साल की बच्ची सुरक्षित है। मैम, सुरक्षा को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या स्टैंड लेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इस बात को मानती हूँ कि जिस तरह से 2023 में हमें जिस गर्त में जाता हुआ राजस्थान मिला, मैं बताना चाहूँगी कि 5 साल अगर कांग्रेस कार्यकाल के देखें तो हमने देखा कि किस तरह से हमारा प्रदेश जो है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट में रेप में नंबर 1 था। जिस तरह से गर्त में गए हुए राजस्थान को बाहर निकालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और जिस तरह के प्रयास है जिसकी चर्चा मैं आपको अभी करूंगी। हमने महिला अपराध 10% कम करने का काम किया 2 साल में, क्योंकि आप समझते हैं कोई व्यवस्था अगर खराब होती है तो उसको ठीक करने में समय लगता है। एक माहौल बनाना होता है जिसके माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित रख सकें हम राजस्थान में। 181 महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र, इसके साथ ही हमने कालिका यूनिट्स का स्थापना करी। इसके साथ ही एक राजस्थान पुलिस द्वारा एक नवाचार किया गया राजकॉप सिटीजन ऐप, जिसके माध्यम से महिला जहां भी होगी वहां पर सुरक्षा जो है वो ले सकती है। जिस तरह की घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। एक महिला के रूप में इस तरह की वीडियोस को देखकर बहुत मन उद्वेलित होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के संज्ञान में आते ही इस व्यक्ति को पकड़ा भी जाएगा और पकड़ करके इसको ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसके लिए एक आदर्श बनेगा ये, कि एक मिसाल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इस तरह की घटनाएं रास्ते चलते महिला के साथ करने की हिम्मत हो जाए, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहते हैं और इसीलिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। जो नवाचार हुए हैं वो उसी का नतीजा है कि मंशा सरकार की ये है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे सके। हम वो सरकार नहीं है जहां पे मंत्री कहते थे कि हाँ मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप में नंबर 1 है। हमारी मंशा स्पष्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेकर के एक्शन लेंगे। ज़रूर मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं वही हर महिला, यहाँ पर खड़ी हुई भी हर महिला जो सुनेगी वो भी यही चाहेगी कि सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन कब, ये प्रश्न चिन्ह अभी तक लगा हुआ है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए समय लगता है। मैं आपको बताऊं, जैसे 4 साल लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में, और उसमें अगर रिपोर्ट के हिसाब से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखो, जो जनसंख्या हमारी राजस्थान की उस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी पुलिस प्रशासन को तो टाइट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से लखपति दीदी लाने का कंसेप्ट है, देखिए ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि ये महिलाओं के जो छेड़छाड़ के अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, ये घर के ही सदस्य होते हैं।
आप सोचिए, एक बार महिला अगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी तो किसी महिला को उनके परिवारजन द्वारा ही परेशान करने की घटनाएं कम हो जाएंगी। तो हम उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं, ना केवल हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे भी महिलाओं की स्थिति और बेहतर हो सके इसका भी प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए, चारों तरफ से प्रयास हैं और उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। और ये जो वीडियो है, इसमें खड़े व्यक्ति के लिए तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है इस बात का कि वो बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो जितना मन उद्वेलित हमारा करती है उनका भी करेगी। अब बात कर लेते हैं प्रदेश के विकास की। हाल ही में हम भरतपुर गए थे मैम, तो जब हम मार्केट में पहुंचे, वहां के हालात जानने चाहे तो बाज़ार में कुछ लोग कहते हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री जी को भरतपुर से टिकट मिलेगा ना, तो यहाँ से हम जितवा कर डोटासरा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये हम फीडबैक वहाँ से लेकर आए थे। जबकि डोटासरा और कांग्रेस की बात करें तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि पर्ची सरकार है, कुछ नहीं कर पाएगी। इसका मुंहतोड़ जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी कभी किसी क्षेत्र के नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री जी राजस्थान के हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक सबका साथ सबका विकास की बात करी है, इसलिए राजस्थान में हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी रिफाइनरी लेकर आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ बाड़मेर में काम होगा? वो राजस्थान के युवाओं के लिए एक नई अवसर का एक शुरुआत होगी, जहां पर न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि देश में 5 सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से ये रिफाइनरी होगी। तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। हम क्यों क्षेत्रवाद में चीज़ों को बांटते हैं? आज अगर जयपुर में फेज 2 मेट्रो का, आज आपने अखबार में पढ़ा हो, कितनी खुशी हुई देख करके कि उसका पैसा जो है वो सेंट्रल कैबिनेट द्वारा सैंक्शन हो गया। यानी अब हमारे राज्य के अंदर, राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ी और मैं समझती हूँ एक लाइफलाइन होगी। कांग्रेस वाले जो बात करते हैं, आज मैंने टीकाराम जूली जी का भी स्टेटमेंट सुना, वो मेट्रो फर्स्ट फेज का क्रेडिट ले रहे थे। आप खुद सोचिए, क्या मेट्रो फर्स्ट फेज का क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए? किस तरह से उन्होंने, कहाँ से शुरुआत करी, मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक, क्या वो ट्रैक फिजिबल था फाइनेंशियली? ये तो एक धोखा है। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के अंदर जयपुर में यहाँ की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद किया है, मैं तो इल्ज़ाम लगा रही हूँ उनके ऊपर कि उन्होंने जिस तरह से मेट्रो फेज फर्स्ट स्टार्ट किया वो गलत था। मेट्रो फेज 2 जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्टार्ट कर रहे हैं, यही बनना चाहिए था, जिससे सारे के सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल, आप देखिए पूरा नॉर्थ से साउथ पूरा जयपुर कनेक्ट होगा। क्या ये ख्याल नहीं आया? सिर्फ करने के लिए काम करना है, क्या फिजिबिलिटी देखनी नहीं है? कोई अधिकार नहीं है इनको। एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट डोटासरा जी, जो कि उनके प्रेसिडेंट भाग गए थे तब बना दिया गया था, अब बातें आ रही है इनको, पर्ची की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, राजस्थान के अंदर जगन्नाथ पहाड़िया जी, बरकतुल्ला खान साहब कैसे बने थे मुख्यमंत्री? और देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, हमारे देश ने तो एक पर्ची प्रधानमंत्री भी देखा है। जब 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट थी, किस मुंह से बोलते हैं? आज काम किए, काम पर बहस करें ना, क्यों इधर उधर की बातें करते हैं? जब काम पे बहस करेंगे तो इनकी पोल खुलेगी जो मेट्रो पे खुली है आज, ऐसी ही पोल खुलेगी लगातार। इसीलिए बोलते वक्त सोचना चाहिए कि खुद के घर शीशे भी नहीं, शीशे से भी कमज़ोर कुछ होता हो जो ट्रांसपेरेंट होता हो उसके हैं, तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने बिना नाम लिए जिस तरह से बखिया उधेड़ी है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। ये जानना चाहूँगी, एसआई भर्ती को लेकर बहुत समय से ये चल रहा था, लेकिन अब जाकर इसका सुलटारा नज़र आ रहा है। लेकिन किरोड़ी जी के खिलाफ, किरोड़ी बाबा जिस तरह से इस मुद्दे को शुरू से उठाते हुए आए थे, अब उनके खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है उन लोगों के द्वारा जो एसआई भर्ती के कारण अब निकाल दिए गए हैं बाहर। देखिए, जब 2021 में एसआई भर्ती हुई थी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा जी को। उन्होंने ग्राउंड पर जाकर के सबसे पहले इस बात की उठाई थी। अदरवाइज तो डोटासरा जी जैसे लोग बोलते थे, जो कह दे कि पेपर लीक हुआ है, जो कह दे कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसको जेल में भेज दो, उनका वो एटीट्यूड था। और एक एटीट्यूड हमारा था। हमने 2021 के अंदर जो परीक्षा हुई उसकी एसआईटी दोबारा गठित की। मुख्यमंत्री जी का मंशा साफ थी कि गलत तरीके से अगर कोई परीक्षा हुई है तो उसके लिए एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गलत तरीके से पास होकर के और हमारी कानून व्यवस्था जैसी इंपॉर्टेंट पदों पर आ जाए। ये मंशा थी। अगर मंशा नहीं होती तो शायद मुझे लगता है कि एसआईटी दोबारा गठित ही नहीं होती, क्योंकि फौरी तौर पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सिर्फ लीपा पोती करने के लिए तो इन्होंने भी एसआईटी बना दी थी। और इनकी रिपोर्ट क्या थी, हमारी रिपोर्ट क्या थी, सब। लेकिन कानून, देखिए, न्याय का एक बेसिक रूल है, एक भी व्यक्ति अगर न्याय से वंचित रह जाए तो न्याय पूरा नहीं होता। 2021 में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सही तरीके से एग्जाम दिया होगा और वो पास हुए होंगे, उनके साथ तो अन्याय हुआ ना। ये गहलोत सरकार की गलत नीतियाँ थी और इसी कारण उन बच्चों को इसको सहना पड़ा। अब आज जो स्थिति है, देखिए, उस एसआईटी के गठित करना, वो मंशा रखना, दृढ़ संकल्प रखना, तभी ये कारण है कि आज पेपर लीक, और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हमारे प्रदेश में पिछले 2.25 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अगर बच्चों के साथ में किसी ने न्याय किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने न्याय किया है, तब जाकर यहाँ पे। और ये बताइए कैलेंडर कब जारी हुआ था? तो देखिए, मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगी
जो सही तरीके से काम कर रहा है ना उसको एनकरेजमेंट दीजिए, नहीं तो उस दलदल में, जिस दलदल में कांग्रेस पार्टी हमें डाल गई थी, उसमें अब वापस जाना पड़ेगा हमें। तो उसको एडमायर कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए, पीठ पे थपथपी होनी चाहिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो, और वो हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय किरोड़ी जी को इस बात का बिल्कुल धन्यवाद देना ही चाहिए कि उन्होंने इस महा घोटाले का उजागर किया। इसी के साथ साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर। आपकी स्ट्रैटेजीज अब क्या क्या हैं आगे आने वाले कुछ समय में? देखिए, हमारा महिला मोर्चा जो है वो हमारी अभी प्रदेश कार्यकारिणी आदरणीय जो हमारे प्रदेश नेतृत्व है आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार डिक्लेयर हुई है। महिलाओं में जोश है, हम बाकी महिलाओं को भी, सबको, जो हमारी पहले जो महिला बहनें साथ काम कर रही थी उनको, और अभी जो टीम बनी उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। जो प्रदेश की तरफ से हमारे पास काम आएंगे वो हमें करना ही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16, 17, 18 को आने ही वाला है, और उसके बाद मुझसे अभी किसी ने पूछा कि कब तक सेलिब्रेट करोगे, क्या सेलिब्रेट करोगे। हम तब तक सेलिब्रेट करेंगे जब तक विधानसभा लोकसभा में 33% महिला बहनें बैठ ना जाएं। वो सेलिब्रेशन तब तक चलेगा हमारा, तो क्योंकि हमारे लिए एक नया इतिहास है, एक नया युग होगा जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो निर्भर से हट करके नीति निर्माता बनेंगी। वो पॉलिसीज डिसाइड करेंगी, कैसे चलना चाहिए देश, ये तय होगा। और ये हमें मौका किसने दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो उसका धन्यवाद तो हम निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन साथ ही हमारी मोर्चे की बहनों ने एक हर बूथ महिला मजबूत कार्यक्रम भी लिया हुआ है। हम प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को, नई महिलाओं को हमारी पार्टी की रीति नीति, इनके विचारों से जोड़ने का काम करेंगे, और उसके लिए हम जल्द ही कार्यक्रम शुरू करके धरातल पर लेकर के आएंगे। लेकिन साथ ही जो प्रदेश की तरफ से हमें निर्देश मिलते हैं, जो आदेश मिलेंगे, जो हमें काम करने होंगे, वो हम धरातल पर ला करके काम, और हमारा महिला मोर्चा का एक ध्येय रहेगा कि जो काम हमें दिया जाए वो ये सोच के ना दिया जाए कि ये महिला है, कमज़ोर है इसलिए दे दे। हमारे सामर्थ्य के हिसाब से हमें काम मिले और उसको हम पूरा करके दिखाएं आदरणीय अध्यक्ष जी को, ये हमारा सोच है। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। देश की आधी आबादी अगर आपके साथ आ रही है और जिसको आपने संकल्प ले लिया है अपने साथ जोड़ने का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कार्यक्रम सफल ना हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ पहले ही संवाद की तरफ से। तो ये थी राखी राठौर जी, जिन्होंने अपने हमारे हर सवाल का तीखा और वही करारा जवाब दिया जो मिलना चाहिए विपक्ष को, जो ऑलरेडी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, सवाल पूछता तक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।